हाँ बच्चों, आज मैं आपको अगला पढ़ाऊँगी। पहले ही पाठ का है, आधा पढ़ाई थी, आधा है, आज आधा पढ़ा के पूरा कर दो। कै बिरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दा छड़ा, मोपै सहा न जाय। कै माने या अथवा तो, बिरहनी आत्मा रूपी बिरहड़ी, मीच माने मृत्यु मरना, आपा अपना स्वरूप, दाछड़ा जलाना। प्रसंग इसका है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने जीवात्मा की बिरहड़ी दशा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार से जीवात्मा के लिए दिन रात विरह की आग में जलना असहाय हो जाता है। व्याख्या इसका देखिए। प्रस्तुत साखी में कबीर अपनी विरह की चरम अवस्था को व्यक्त करते हुए कहते कि हे प्रभु, या तो अब इस बिरहड़ी माने जीवात्मा को मृत्यु प्रदान करें या फिर इसे अपना दर्शन देकर धन्य करें। यह जीवात्मा परमात्मा से बिछड़कर दिन रात 8 पहर माने दिन रात वियोग की अग्नि में जल रही है। कह रहे हैं कि अब ये मेरे सहन शक्ति से बाहर है, इसलिए आप शीघ्र ही आकर मेरी इस विरह व्यथा को दूर करें। दूसरा है, कबीर रेख संजूर की काजल दिया न जाय, नैनू रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाई। रस सिंदूर जो सौभाग्य प्रेम और पत्नी के अनुराग में जो सिंदूर मांग में लगाया जाता है, सूचक शब्द है, उसे सिंदूर का उद्बोधन किया गया है। कह रहे हैं, प्रसंग है इसका, प्रस्तुत दोहे में कबीर ने अपने प्रीतम परमात्मा के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। व्याख्या इसका है, कवि ने सौभाग्यवती स्त्री की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा खींची है, जो ईश्वर के प्रति प्रेम का सूचक है। कवि ईश्वर भक्ति में लीन है। वे अपनी आँखों में काजल दिया न जाए, वे अपनी आँखों में काजल नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि उनकी आँखों में प्रियतम राम भगवान राम बसे हुए हैं। और उनके अलावा अब दूसरा कोई उस आँखों में नहीं समा सकता। अगला है, सायर नाहि सीप बिन स्वाति बूंद भी नाय, कबीर मोती नीप जय शून्य शिखर गढ़माए। तो कह रहे हैं, सायर नाहि सीप बिन स्वाति बूंद। हाँ, प्रसंग इसका है, देखिए पहले। प्रस्तुत दोहे में कवि ने मुक्ति मोक्ष रूपी मोती जो ब्रह्म रंध्र से उत्पन्न होता है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या है, सागर में स्थित सीप में स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की बूंद जब पड़ती है तो मोती उत्पन्न होता है। ठीक है ना। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी ना है, बिना स्वाति बूंद के समुद्र वर्षा की बूंद जब समुद्र में पड़ती है तो वह क्या बन जाता है? सीप, मोती। और कह रहे हैं कि कभी कहते हैं कि कबीर मोती नीप जय शून्य शिखर गढ़माए। कह रहे हैं, कबीर कहते हैं कि मुक्ति रूपी मोती ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होती है, माने सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित एक ब्रह्मरंध्र है, उसमें उत्पन्न होती है, जहाँ न तो सागर है, न सीप और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद। यह मुक्ति रूपी क्या है? मोती, जो सुषुम्ना मार्ग से
उसके ब्रह्मरंध्र में पहुँचने पर सहस्र दल कमल खिलने से उत्पन्न होता है। अगला है पाणी ही तय हिम भया हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। बहुत अच्छा इसमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को एक रूप में स्वीकार किया है। इसका व्याख्या है, पाणी ही तय हिम भया हिम है कहाँ गया बिलाई। पानी माने पानी, हिम माने बर्फ, बिलाई माने विलीन होना। इसको दो अर्थों में जीवात्मा परमात्मा से संबंधित बताया जा रहा है। इसमें कह रहे हैं व्याख्या में, एक प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि पानी ने ही जमकर बर्फ का स्वरूप धारण कर लिया और वही बर्फ पिघलकर पानी बन गया। बर्फ का रूप अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। बर्फ जो पहले था अब वह पुनः वही हो गया। इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है, अब कुछ कहा न जाए, अब इसके विषय में कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। अर्थात आत्मा वस्तुतः परमात्मा का ही अंश है और अंततः वह उसी में विलीन हो जाती है। अगला है पंखी उड़ानी गगन क्यों पंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया ये देश। पंख माने पक्षी, जीवात्मा, गगन माने आकाश, जो ब्रह्मरंध्र में मतलब सुषुम्ना नाड़ी में, उसी को आकाश बताया गया है। पिंड माने शरीर, पानी, जल। ठीक है, तो इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने जीवात्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को पक्षी के प्रतीकात्मक को स्पष्ट किया है। व्याख्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि कुंडलिनी के माध्यम से ब्रह्मांड चक्र में पहुंचकर आकाश में स्थित का वर्णन किया गया है। कहने का मतलब है कि पक्षी उड़ानी गगन को, पक्षी अर्थात जीवात्मा योग साधना में कुंडलिनी के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा सहस्र चक्र से ऊपर स्थित आकाश में पहुंच जाता है, किंतु उसका स्थूल शरीर इस संसार में ही रह जाता है। आकाश में वह इंद्रियों के बिना ही ब्रह्म से एकाकार करके सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मानंद का पान करता है। जैसे पक्षी चोंच से जल का पान करते हैं, वैसे ही ब्रह्मानंद एक अलौकिक अनुभूति है जो अलौकिक साधनों से प्राप्त नहीं होती है। अगला है पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भैया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बाज। बहुत अच्छा इसमें बता रहे हैं कि इस दोहे में बताया गया है कि प्रभु का साक्षात्कार जीवात्मा को आनंद प्रदान करने वाला है। व्याख्या प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब शरीर रूपी पिंजरे में प्रेम रूपी प्रकाश फूटता है तो अंतःकरण प्रकाशवान हो जाता है। ऐसी स्थिति में मुख से बोली जाने वाली वाणी कस्तूरी के समान सुगंधित हो जाती है। जो जीवात्मा के मुख से निकलने वाली प्रत्येक वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूटती है। नैना अंतर्याव तू ज्यों हो नैन झपेव, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देव। इस प्रसंग में, इस दोहे में कबीर ने परमात्मा के प्रति आत्मा का अनन्य प्रेम प्रदर्शित किया है। व्याख्या है इसका, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे प्रीतम, ज्यों ही मैं अपनी आँखों को बंद करूं,
तुम मेरे नयनों के अंदर आकर बैठ जाओ। नैना अंतर आओ, तू ज्यों हो नैन छपे हो। ज्यों ही मैं अपनी आँखों को बंद करूं, आप मेरे आँखों के अंदर आकर बैठ जाएं। ना हो देखो और को, ना तो देखन दो। कहने तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी अन्य को नहीं देखना चाहती, तथा न ही मैं तुम्हें किसी अन्य को देखने देना चाहती हूँ। अगला है, कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाकी। पाका कलश कुम्हार का, बहुरी ने चढ़ाई चाकी। प्रसंग है कि इस दोहे में मनुष्य संसार के आवागमन माने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का वर्णन किया गया है। व्याख्या है कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना पेट भर पी लिया कि मेरे मन की सारी तृष्णा थकान समाप्त हो गई। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे दोबारा चाक पर चढ़ाना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार प्रभु का सच्चा प्रेम प्राप्त होने के बाद मेरे मन में अब कोई लालसा या इच्छा नहीं रही, और इस स्थिति में आकर मैं आवागमन माने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गई हूँ। अगला है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूंद समाड़ी समझ में सोकत हेरी जाए। इस प्रसंग में है कि इस दोहे में कबीर आत्मा परमात्मा के मिलन का वर्णन करते हैं। इसका व्याख्या है कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश में मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया। मैं बूंद समाड़ी समझ में सो कत हेरी जा करें, मैं स्वयं परमात्मा में ही लीन हो गया। जिस प्रकार पानी की कोई बूंद यदि सागर में समा जाए तो उसे फिर से खोजना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा के परमात्मा में विलीन हो जाने पर उसका अलग अस्तित्व बना रहना संभव नहीं है। अगला है, कबीरा यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माय। इस प्रसंग में है कि इस दोहे में कबीर ने परमात्मा के प्रेम के में प्रवेश करने के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या है कि कभी परमात्मा को प्रेम का घर कह रहे हैं, जिसमें प्रवेश करने के लिए अहम यानी अहंकार के त्याग की जरूरत होती है। यह किसी रिश्तेदार का घर नहीं है, इसमें हर कोई आसानी से प्रवेश कर सके। इसमें प्रवेश करने के लिए सबसे पहले अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश पाने के लिए अपना सिर काटकर हथेली पर रखना होता है, तब कहीं वहाँ प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो बहुत सरल है प्रसंग है। इस दोहे में कबीर अहंकार को समाप्त करने की शिक्षा देते हैं, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। इसका व्याख्या है कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था माने जब तक मुझ में अहंकार था तब तक ईश्वर मुझसे दूर रहे, अर्थात मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं मिली। जैसे ही मेरे अंदर से अहंकार माने घमंड समाप्त हुआ तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जब मैंने अपने अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया तो मेरा अज्ञान रूपी सारा संपूर्ण अंधकार दूर हो गया और अंधकार दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए।
बस आज इतना ही बच्चों, ये समाप्त हो गया है। अब पदावली जो है दूसरे दिन, आज इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए और लिख करके मुझे लीजिए। जो न समझ में आए उसको फिर से पूछने का कष्ट करें।